महादेव कहते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी अभी कठिन चल रही है तो समझ लो तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाया जा रहा है। जीवन कभी अचानक भारी नहीं हो जाता। वह धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है। पहले छोटे झटके देता है, फिर बड़े इम्तिहान रखता है, ताकि जब असली तूफान आए तो तुम भागो नहीं, खड़े रहो। हर इंसान सोचता है कि उसका दर्द सबसे अलग है, लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द सबके जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे सीखता है और कोई उससे टूट जाता है। मनुष्य अक्सर चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जीवन ने सबसे पहले उसे बदलने का निर्णय लिया होता है। जब चीजें मन के अनुसार नहीं होती, तब भीतर एक संघर्ष शुरू होता है। सवाल उठते हैं, शिकायतें जन्म लेती हैं, और वहीं से पीड़ा गहरी होने लगती है। जीवन यह नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वह बस अवसर देता है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो वही अवसर तुम्हें सजा लगने लगता है, और अगर तुम तैयार हो तो वही अवसर तुम्हें ऊपर उठाता है। इसलिए समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा भीतर होती है, सोच में, धैर्य में और दृष्टि में। जो जल्दी परिणाम चाहता है वह अक्सर रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन समय मांगता है। बीज मिट्टी में दबने के बाद तुरंत फल नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में रहना सीखता है, जड़ें फैलाता है, और तब कहीं जाकर ऊपर की दुनिया देखता है। अगर बीज को यह समझ ना हो तो वह अंधेरे को ही अपना अंत मान ले। इंसान भी वही बीज है। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है, जब शोर कम हो जाता है, जब लोग दूर हो जाते हैं, तब असल में तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। लेकिन मन उस समय डर जाता है, क्योंकि उसे आदत होती है भीड़ की, सहारे की, तालियों की। हर बार जब तुम्हें गिराया जाता है, तुम्हें एक विकल्प दिया जाता है, या तो तुम खुद को कमजोर मान लो या फिर खुद को सीखने दो। गिरना अपमान नहीं है, वहीं रुके रहना अपमान है। जो उठता है वही आगे चलता है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुख हमेशा नुकसान करता है। सच यह है कि दुख अगर सही समझ के साथ आए तो वही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। दुख तुम्हें धीमा करता है, और जब तुम धीमे होते हो तब तुम चीजों को साफ देख पाते हो। जो हर समय भाग रहा है वह खुद से भाग रहा होता है, और जो थोड़ी देर रुकना सीख लेता है वही खुद से मिलने लगता है। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर पैदा होती है जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है यह समझना कि अभी यही सच है, और इसी सच से आगे का रास्ता निकलेगा। जब तुम वर्तमान से लड़ते हो तो भविष्य बंद हो जाता है, और जब तुम वर्तमान को समझते हो तो भविष्य अपने आप खुलने लगता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा बोझ है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम हमेशा सही हो, और वही तुम्हें सीखने से रोकता है। जब जीवन अहंकार तोड़ता है तब बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उसी टूटन के बाद भीतर जगह बनती है समझ के लिए, धैर्य के लिए और स्थिरता के लिए। जो दूसरों से आगे निकलना चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो खुद से बेहतर बनना चाहता है वह हर दिन जीतता है। तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है, और एक दिन तुम थक जाते हो बिना कहीं पहुंचे। जीवन कभी यह वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर वादा करता है कि अगर तुम अडिग रहे तो रास्ता निकलेगा। अडिग रहने का मतलब जिद्दी होना नहीं है। अडिग रहने का मतलब है भीतर स्थिर रहना, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन सम्मान से पहले सहनशीलता आती है। जो सहना नहीं जानता वह संभालना भी नहीं जानता। जीवन पहले तुम्हें सहना सिखाता है, फिर तुम्हें संभालने की शक्ति देता है। समय अक्सर गलत लगता है, क्योंकि वह तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता। समय अपनी गति से चलता है, और जब तुम उसकी गति को समझ लेते हो तब शिकायत अपने आप खत्म हो जाती है। जल्दबाजी से मिली चीजें जल्दी छूट जाती हैं, और धैर्य से मिली चीजें जीवन भर साथ देती हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब याद रखना यह दौर तुम्हें खुद को समझाने के लिए आया है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब असल में भीतर कुछ बन रहा होता है। जीवन में हर इंसान को एक ऐसा समय मिलता है जहां उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ता है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गारंटी के। वही समय तय करता है कि तुम सिर्फ जी रहे हो या सच में जीवित हो। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों में खेलता है, और जो जवाब देने से पहले रुकना सीख लेता है वही अपने जीवन का नियंत्रण संभाल लेता है।
मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब असल में तुम्हें खुद के साथ रहना सिखाया जा रहा होता है। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि गिरने के बाद तुम्हारे भीतर क्या बदला। अगर हर गिरावट के बाद तुम पहले जैसे ही रह गए, तो तुमने कुछ नहीं सीखा। हर दिन एक अवसर है, या तो तुम पुराने डर के साथ जियो या नए साहस के साथ उठो। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और अंत में, अगर आज जीवन भारी लग रहा है, अगर मन थका हुआ है, अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है, तो इसे अपना अंत मत समझना। ये वह मोड़ है जहां से इंसान बदलता है, मजबूत बनता है, और वही बनता है जो वह हमेशा बन सकता था। जो सह लेता है वही आगे चलकर सहारा बनता है, जो रुकता नहीं वही रास्ता बनाता है, और जो टूटने के बाद भी शांत रहता है वही सच में आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम हालातों से डरना छोड़ दोगे, उस दिन हालात तुम्हारे सामने झुक जाएंगे।